में घंटी बजने की आवाज तो आपको आई चुकी होगी। लगभग 300 अंक ऊपर दिख रहा है निफ्टी। वाह भाई, 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स। आज आइए गिफ्ट निफ्टी आपको नजर आएगा करीबन 17 पॉइंट नीचे। तो कुल मिलाकर शांत शुरुआत, 35 पॉइंट नीचे अब दिख रहा है। तो कुल मिलाकर शांत शुरुआत के संकेत थोड़े आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं प्री ओपनिंग सेशन में कहाँ होते हैं हम सेटल। लेकिन उसके पहले तैयार हैं नेहा जी बताने के लिए करेंसी और कमोडिटी बाजार की। सर, रुपए में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ जरूर दिख रही है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आया था तो हमने देखा 84.72 के पास 2 पैसे ऊपर आज रुपया थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ खुलता दिख रहा है। लेकिन स्ट्रेंथ कहाँ नहीं है, कच्चे तेल में यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। हमने भले ही देखा अमेरिका में क्रूड स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है, लेकिन सामने जो फ्यूल है, गैसोलीन और डिस्टिलेट्स, उनके जो स्टॉक हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। इसका हम प्रेशर बनता देख रहे हैं। प्लस आज ओपेक प्लस की बैठक भी है तो यहाँ पर आउटपुट कटौती की जो पॉलिसी आएगी उस पर बाजार की नजर रहने वाली है। नजर रखिएगा गोल्ड सिल्वर पर। यहां पर हमने कल अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी। पर्टिकुलरली सिल्वर यहां एक महीने की ऊंचाई पर $32 के करीब ट्रेड होता हुआ दिखा है। घरेलू बाजार की अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि सोने से ज्यादा प्रेफरेंस अब चांदी पर आती हुई दिखाई दे रही है। चांदी की कीमतें हम देख रहे हैं वैसे कुछ हल्की नरमी लेकर ही खुली है। आज 303 रुपए की गिरावट यहां पर दिख रही है और 93,000 के थोड़ा नीचे चांदी की कीमतें यहां पर खुलते हुए दिखाई दे रही हैं। गोल्ड की कीमतों में बात की जाए तो अभी कोई बहुत बड़ा यहां डेवलपमेंट होता नहीं दिख रहा। नेचुरल गैस में हल्की सी रिकवरी है। जिंक में हमने मामूली सी रिकवरी आते हुए देखी है। बेस मेटल्स में एक मिला जुला सा ही सेशन है। एल्यूमिनियम और जिंक ही दो ऐसे मेटल्स हैं जो अपने फंडामेंटल्स के दम पर थोड़ा यहां चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज चाइनीज डिमांड और चाइनीज फिस्कल स्टिमुलस अभी भी इनके लिए आप कह सकते हैं कि गले की हड्डी बने हुए हैं। जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं आएगी तब तक एक बड़ी डिमांड की संभावना नहीं है। अदरवाइज एल्यूमिनियम और जिंक यहां पर एलएमई इन्वेंट्रीज हैं वो 1 साल के निचले स्तर पर है। इसी का एक सेपरेट सपोर्ट मिला हुआ है। सिल्वर पर बतौर इंडस्ट्रियल मेटल कुछ बड़े टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वक्त हुआ है सर के 9 बजे के स्टॉक ऑफ द डे का। सर अब टेलीकॉम की बात कहां नजर है? दो स्टॉक है, एक कैश मार्केट से है और एक वायदा कारोबार से। और कैश मार्केट से एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिस पर आपको खरीदारी करने की राय है, वो है जूनिपर होटल्स। ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और हयात और इस तरह की ब्रांड्स को मैनेज करने का ये कंपनी काम करती है। वो होटल्स चलाती है। यहाँ पर 364 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय है। 376, 380 और 385 के टारगेट रखें। होटल शेयर बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, लगातार अच्छे स्ट्रॉन्ग रनअप में है। बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। सीएलए से जैसे दिग्गज एफआई ने आज यहाँ पर रिपोर्ट अपनी शुरुआत की है, कवरेज की रिपोर्ट दी है 430 के टारगेट के साथ, तो उसका भी बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छी ब्रांड्स है इनके मैनेजमेंट में जिसका फायदा इसे मिलेगा। तो पहला स्टॉक ये है। दूसरा स्टॉक जो मैंने आपको कहा भी था कि एक ऐसा स्टॉक जो 9 दिन से ऊपर है, उसे कहाँ और कब कैसे खरीदना वो मैं बताऊंगा। और उस स्टॉक का नाम है, एनी गेसेस? जरा एक बार पूछे एक्सपर्ट से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टॉक जो 9 दिन से लगातार मजबूती में है, वहां पर आज वो नीचे खुलने के चांस है, उसमें खरीदारी करने का मौका बन सकता है। कोई अंदाज लगाना चाहेगा? थोड़ा मुश्किल काम है, सवाल मुश्किल पूछा है। और उस शेयर का नाम है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज जिसका आज क्यूआईपी शुरू हुआ है और उन्होंने कल शाम को क्यूआईपी लॉन्च किया 1323 रुपए के 50 पैसे के आसपास की प्राइस पे। और स्टॉक पिछले 8-9 सेशन से लगातार मजबूती में, ब्रॉडली अच्छी मजबूती के साथ बढ़ रहा है। सो इसलिए नेचुरली अब क्यूआईपी खुला है, थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा नहीं, 4% का है। तो इसलिए एक मौका बन सकता है आपके लिए, अगर क्यूआईपी की वजह से नीचे मिले तो आप खरीदारी करने का मौका देखें। स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। जो दो अच्छे लेवल हैं स्टॉक के लिए वो है 1357 और 1347। 1323 की प्राइस अगर वहां मिल जाए तो कहने क्या, जैसे आज देखिए ब्लॉक डील डिस्काउंट पे हुई नहीं आपकी इंडस टावर में, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे अगर अच्छा मौका मिल जाए तो बढ़िया। 1400 और 1422 ऊपर के टारगेट हैं, इनके ऊपर और मजबूत होता दिखेगा स्टॉक। तो ये लेवल्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। ठीक है सर। और एक 2 स्टॉक मैं आपको और बता दूं जिस पर हम बुलिश हैं। टेलीकॉम सेक्टर, पहला इंडस टावर है, यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राह है। और इंडस टावर में 351 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी, 357 के आसपास अभी बंद हुआ है। 351 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। 368, 375 और 382 ये 3 टारगेट हैं। और उसके बाद हम टारगेट और रिवाइज करके ऊपर की तरफ करने की कोशिश करेंगे। एक बार देखते हैं कहाँ खुलता है, कहाँ सेटल होता है। और वोडा आइडिया 8 रुपये 35 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है। 8.65, 8.90 और 9 रुपये 10 पैसे के टारगेट के लिए ये आपके लिए है। ओके लेकिन सर निफ्टी पे थोड़ा फोकस कर लेते क्योंकि कल स्ट्रेंथ दिखाने के बाद एक झटका दिया है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी सीख है। क्या करें ऐसे में? कल डे हाई से 200 पॉइंट लुढ़का जरूर था निफ्टी, लेकिन अच्छी तेजी के बाद दिन के दौरान बिना किसी कारण के कभी कभार आपको इस तरह के
झटके लग सकते हैं और उसमें कोई डरने का घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ जो करनी है आपको वो ये कि इंट्राडे पोजीशन पर जो भी आपकी हो उस पर स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। और दूसरा है कि इस झटके के बाद कभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आया और उसका कोई खास कारण ना हो तो तुरंत खरीदें, क्योंकि दिन के दौरान वापस आपको उछाल मिलता भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, FIIs की जब खरीदारी है तो क्या माना जाए, अब दे आर बैक? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। पिछले 6 में से 4 ट्रेडिंग सेशन आपके ऐसे गए जहां पर FIs की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया है। कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स में दोनों मिलाकर कल भी खरीदारी की है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बिकवाली है 4,300 करोड़ की, लेकिन ओवरऑल ब्लॉक डील्स फिर से शुरू होती दिख रही है। QIP भी लगातार आ रहे हैं। आज भी PG और भारत फोर्ज 2 के QIP खुले हैं। लोकल फंड्स का एक्शन मिला जुला है, जरूरत पड़ने पर वो खरीद रहे हैं। अगर FIs बेचने आएंगे तो ले लेते हैं, नहीं तो शांत है। कुल मिला के आंकड़े पॉजिटिव है, कहीं कोई रिस्क और डरने वाली बात नहीं है। ओके सर, निफ्टी की एक्सपायरी को लेके क्या महत्वपूर्ण चीज और क्लोजिंग कैसी चाहिए हमें? इंपॉर्टेंस आज इतनी है कि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, इस सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी, और इस समय अगर आप 24,500 के ऊपर आज वीकली एक्सपायरी देते हैं तो आगे के लिए संकेत काफ़ी अच्छे होंगे। हम कल भी इंतजार करते थे कि शायद 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, नहीं मिलेगी तो 25,000 25,200 के टारगेट, आगे बड़े वाले टारगेट बनेंगे आपको इस सीरीज के लिए, ये ध्यान में रखिए। कमजोरी 24,250 के नीचे बंद होने पर ही निफ्टी कमजोर होना शुरू होगा, उससे पहले नहीं, ये ध्यान में रखिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी करें। अगर एक ही तरफ वाले हैं, तेजी वाले घोड़े, तो फिर बाय ऑन डिप्स रखें, जो सपोर्ट लेवल पे मिले वहाँ खरीदिए। और बैंक निफ्टी के लिए भी हाँ आज बड़ा दिन है, और वो इसलिए है कि कल पॉलिसी आएगी, और पॉलिसी आने में जाने के पहले 4 दिन से लगातार बैंक निफ्टी भी मजबूत है। ठीक है, कल 53,000 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है बैंक निफ्टी को, बढ़िया क्लोजिंग मिली है। कल जो पॉलिसी आने वाली, पहली बार लंबे समय के बाद इस पॉलिसी से बाजार को थोड़ी बहुत उम्मीदें जगी है। हमने जो पोल करवाया उसमें 60% लोग मान रहे हैं CRR कट होगा, RBI लिक्विडिटी को थोड़ा डालने की कोशिश करेगा। कुछ लोग ब्याज दरों में कटौती की भी उम्मीद कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, 15-20% ही, लेकिन दबे जुबान में बोल रहे कि होगी। ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि जो कुछ होगा फरवरी की सीरीज में होगा दरों में कटौती के लिहाज से। लेकिन आज कल की पॉलिसी के पहले अगर आज बैंक निफ्टी मजबूती के साथ बंद होता है तो क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 52,650 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है, दूर लेवल है तो आसानी से मैनेज कर पाएंगे। 53,400 के ऊपर बंद होने पर तेजी और बढ़ेगी। तब आप अगर पॉलिसी थोड़ी भी ठीक ठाक मिली नेहा, तो कल या मंडे तक, फिर अगर पॉलिसी में कोई झटका नहीं लगा, इनफैक्ट पॉलिसी थोड़ी पॉजिटिव आ गई, तो कल या मंडे तक ही बैंक निफ्टी नया लाइफ हाई बना देगा। फिर वो 54,500 के आसपास कल नया लाइफ हाई कल या मंडे में ही बना सकता है, अगर पॉलिसी थोड़ी भी पॉजिटिव रही तो। क्योंकि इतना गर्मी है अभी बैंकिंग शेयरों में, इसमें कोई डाउट नहीं। ये आज की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके लिए। ऑलराइट, ठीक है, चलिए ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसी बीच रेट्स भी सेटल हो गए सर। मैं क्विकली आपको बता देती हूँ, निफ्टी 70 अंक ऊपर खुलने की तैयारी में, सेंसेक्स में 225 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ, और निफ्टी बैंक 87 अंक ऊपर दिख रहा है। आइए सर की ओपनिंग स्ट्रैटेजी का बिगुल के साथ उनकी रणनीति समझते हैं। सर क्या राय बन रही है? क्या राय, ये क्या बात है यार, ये गलत बात है। कहाँ तो आप दिखा रहे 40-50 पॉइंट नीचे है, मैं तो सोचा, मैं तो बोल भी रहा था 40-50 नीचे मिलेगा तो खरीदने का बढ़िया मौका होगा। सर अब प्री सिग्नल्स पे मुझे लगता है हम अब बहुत भ्रमित करने वाले कौन है वो गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड करने वाले लोग? पता नहीं यार ये कौन है। अभी आपके डराने के बाद लगता है थोड़ा सा अब रिकवरी आई, अब -7 ही रह गए। नहीं, वो तो इसको देख के मेरे बोलने से नहीं, वो तो गिफ्ट निफ्टी अब निफ्टी को देख के ट्रेड कर रहा है। इन एनी केस चलिए, 24,540 पे खुल रहा है, हमारा फंडा क्लियर है। 24,450 24,500 पहला सपोर्ट जोन है, वहाँ देखेंगे। बेसिकली 460 से 465 समझ लीजिए जो कल बंद हुआ है, उससे 500 पहली सपोर्ट जोन है, उसके आसपास पहला मौका बनता है खरीदारी करने का। तो गैप से खुल रहा छोड़ दीजिए। अच्छा, अगर फिर भी खुल के और बढ़ जाए, कल का हाई 24,575 पार करे, 24,600 के ऊपर निकलेगा, या तो 24,600 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करनी है, तब ब्रेकआउट होगा आपका। ओके, या फिर 24,465-500 की रेंज में खरीदारी का पहला लेवल है, उसके बाद 350-375 है, वहां पर खरीदारी करेंगे। तो आराम से 70 पॉइंट ऊपर खुलने पे हम नहीं खरीदेंगे, लेने पहले डिप में लेंगे, पहला डिप मिलेगा वहां लेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे इसमें, क्लियर है। लेना है लेकिन इस लेवल पे नहीं। पहला डिप मिलेगा, कल की तरफ शुरुआत के 5-10 मिनट में जो बॉटम बनाएगा, वहां पर आपको समझ के ले लेना है। डन। बैंक निफ्टी 53,354, कल का हाई 53,366 कुछ था, 76 के आसपास, 76 के पास था, 53,387, ठीक है। इसको 53,350 53,500 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, हम 53,500 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करेंगे, और नहीं
तो नीचे में 53,100 175 आएगा, वहाँ खरीदेंगे। अच्छा। तो बहुत क्लियर है, बैंक निफ्टी में हम अभी नहीं खरीदेंगे। 100 175 आएगा तो वहाँ देखेंगे, या ऊपर में 500 पार हो जाने दीजिए तब देखेंगे। वेट एंड वॉच, कोई जरूरत थोड़ी 5 दिन लगातार मजबूत है तो हमको कौन सा कूद कूद के खरीदने की जरूरत है। आराम से अपने भाव से मिलेगा तो लेंगे, और देता है ना हर तेजी के मार्केट में भी रोज आपको अगर एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल रहा है, सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, मिलेगा आपको, क्या दिक्कत है। ठीक है सर, वोडा आइडिया 4.5% ऊपर है। वोडा आइडिया 4.5% ऊपर, थोड़ा और बढ़ेगा वैसे 8.80 9 9 10 तक जाने के चांस है। तो आप नीचे मौका मिले एंट्री करने का तो लीजिए। 4-5% में डे ट्रेड के लिए लेना ठीक नहीं, बट बढ़ेगा ये।